हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी की मैरिज फाइनली हो चुकी थी और अपनी फर्स्ट नाइट के समय ही विंग ने वांगजी को खूब पीटा था और वांगजी की आवाज़ें सुनकर सबको कुछ और ही लग रहा था। वांगजी को खूब मारने के बाद विंग उसके बगल में लेटकर रोने लग जाता है। अब आगे वांगजी जो कि उठकर विंग को देखता है जो कि रो रहा था और वांगजी बस उससे शौक भरी नज़रों से देख रहा था क्योंकि पीटा तो वो है, रोना तो उसे चाहिए, ये क्यों रो रहा है। वांगजी विंग की तरफ देखता और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मार तो मैंने खाया है, तुम क्यों रो रहे हो? तभी विंग उसे गुस्से से घूरता है, फिर उठकर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तू आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इतना कहकर विंग फिर से रोने लग गया। वांगजी जो कि विंग को देखकर कहता है, मैंने कितनी बार तुमसे कहा, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं मेरे पेरेंट्स को क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग उठता है, वांगजी के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम गे हो? ये बात उनको तब नहीं बता सकते थे जब मैं अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेता, अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड बना लेता, मेरी कोई पार्टनर होती। हाँ, और तुमने उनसे ये कहा और उनको लगा कि तुम्हारा अफेयर मेरे साथ चल रहा है। मैं क्या करूँ? इतना कहकर वो फिर से लेट कर रोने लगता है। जिसे देखने के बाद वांगजी कहता है, रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा देंगे। फर्स्ट नाइट पर ही तुमने मुझे इतना मारा, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी विंग कहता है, आगे मैं तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ दूंगा। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, देखो विंग, भले ही हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसे ही वांगजी ये कहता है, विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे बेड पर धक्का देके उसके ऊपर आके फिर से उसे मारने लगता है। जिस पर वांगजी कहता है, आ विंग नहीं, आ विंग। जिसे सुनने के बाद उससे चैन पूरा हिल चुका था। वो कह रहा था, ओह ये विंग कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, मेरा प्यारा भाई, पता नहीं वो सुबह चलने फिरने के लायक होगा या नहीं। तभी वहाँ पर वेंचिंग आ जाती है और सिचेन के कानों को मरोड़ते हुए कहती है, तुम फिर यहाँ आ गए, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने भाई और उसके पार्टनर की आवाज़ें सुनते हुए? तभी सिचेन कहता, आ वेंचिंग मुझे छोड़ो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखो मैं तो बस। तभी वेंचिंग कहती, चुपचाप मेरे साथ आ और चुपचाप सो जा, समझे? इतना कहकर वो सिचेन को वापस से अपने साथ बेड पर ले आती है और उसे खूब सुनाकर उसे सोने का कहती है। इस बार सिचेन फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे अभी भी वांगजी की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ वांगजी विंग को अब खुद से हटाते हुए कहता है, विंग मुझे छोड़ो। तभी विंग कहता है, मैं तभी वांगजी कहता है, पहले ही तुमने मेरी हालत कैसी कर दी है। विंग जो कि वांगजी को देखता और कहता है, तुम्हें अपनी पड़ी है, मेरा सोचो, मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूँगा? कोई लड़की मुझसे अब शादी भी नहीं करेगी क्योंकि उन्हें सबको लगता है कि मैं भी के हूँ। तभी वांगजी कहता है, देखो विंग, जो हो गया सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी विंग कहता है, क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बितानी पड़ेगी? देख लो वांगजी, अगर तुमने ऐसा किया ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांगजी कहते, देखो मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे भी पता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि मैं तो गे हूँ लेकिन तुम स्ट्रेट हो। मैं तो कभी तैयार भी हो जाऊँगा लेकिन तुम नहीं हो पाओगे। विंग जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो कहते, किस चीज़ के लिए तैयार होना? वांगजी जो कि दूसरी तरफ फेस कर लेता और कहता कि किसी चीज़ के लिए नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि अभी जो हो गया विंग, कुछ समय के लिए तुम बर्दाश्त कर लो, फिर मैं कुछ टाइम बाद तुमसे डिवोर्स ले लूँगा, ये ठीक रहेगा ना? तभी विंग कहता है, क्या सच में? तभी वांगजी कहता है, विंग कहता है, पर क्या सब मानेंगे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स हमारा डिवोर्स होने देंगे? तभी
वांग जी कहता है अभी तो ये नामुमकिन है, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर हमने उन्हें कहा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, तो शायद वो मान जाए, क्योंकि अभी तो उनकी नज़र में हम कपल है, लेकिन अगर आगे जाकर जब हमारी शादी को कुछ टाइम बीत जाएगा तब हम उनसे कहेंगे कि हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे, तब शायद वो हमारी बात को समझे। विंग कहता है क्या सच में ऐसा हो पाएगा? तभी वांग जी कहता है हाँ, क्यों नहीं होगा, बस कुछ टाइम तो दो विंग। विंग कहता है ठीक है, लेकिन बस कुछ समय। वांग जी कहता है हाँ 6-7 महीने। विंग कहता है क्या 6-7 महीने? ला वांग जी, तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हारे साथ 6-7 महीने रहूँगा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तभी वांग जी कहता है देखो विंग, हमारी अभी वेडिंग हुई है, और अगर हम अभी भी डिवोर्स लेंगे तो हमें 6 महीने से पहले डिवोर्स नहीं मिलेगा, तुम जानते हो ना। विंग कहता है पर, तभी वांग जी कहता है देखो विंग, कैसे भी बस 6 महीना काट लो, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं खुद डिवोर्स के पेपर तैयार कर तो तुम्हारे पास लेकर आऊँगा और तुमसे डिवोर्स लूँगा। विंग कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? वांग जी कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस विंग। विंग कहता है ठीक है। फिर इतना कहकर विंग लेट जाता और कहता है ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मैं बहुत थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी कहता है थक तो मैं भी गया हूँ, इतनी सारी चीज़ों को झेल कर और तुमसे पिट कर। इतना कहकर वांग जी विंग के बगल में ही लेट कर सो जाता है। लेकिन विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो जो वांग जी उसकी तरफ पीट कर सो रहा था, विंग उसकी कमर पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है चुपचाप सोफे पर जाकर सो। जैसे ही विंग ये करता है, वांग जी धड़ाम से गिरता है और उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है, जिससे वांग जी के मॉम डैड, यहाँ तक कि इसके बड़ा भाई और वेंचिंग भी सब अपने बेड पर उठकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी की मॉम तो बस स्पीचलेस हो गई थी और उसके फादर वो बस इतना ही कह पाए, मैं कल ही इन्हें वापस भेज दूंगा। तभी मिसेस लैन कहती है ठीक है। और दूसरी तरफ से चैन, हाँ मेरा प्यारा भाई, उसी को देखा तुमने? वेंचिंग उसकी बात सुनी तुमने? पता नहीं उस ने क्या किया होगा, मैं देख कर आता हूँ। तभी वेंचिंग उसे रोकती है, क्या कर रहे हो? तुम अभी उनके पास नहीं जा सकते। तभी सिचन कहता पर तुमने आवाज़ सुनी मेरे भाई की? तभी वेंचिंग कहती हाँ मैंने सुनी, और मुझे यही लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तभी सिचन कहता पर तभी वेंचिंग कहती देखो सिचन, उनकी आज फर्स्ट नाइट है और तुम तो जानते ही हो ना फर्स्ट नाइट पे क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंगेज है, और अगर तुम जाओगे तो इस समय ना ये तुम्हारे लिए सही है और ना उनके लिए, तो प्लीज़ तुम सो जाओ, तुम सुबह वांग जी से बात कर लेना। सिचैन जो कि समझ रहे थे वेंचिंग क्या कहना चाहती है। सिचैन जिसे अभी अभी अपने भाई की इतनी जोरदार चीख आई थी, उसे ये लग रहा था कि विंग कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, वो आज उसके भाई को पूरी तरीके से खा चुका है। सिचैन जो कि बेड पर बैठ जाते और कहते हैं पता नहीं कल सुबह मेरा भाई बेड से उठ भी पाएगा। पहले तो मुझे लगा था कि वो चल नहीं पाएगा, अब मुझे लग रहा है कि वो बेड से नहीं उठ पाएगा। वेंचिंग जो कि कुछ नहीं कहती, वो बस सिचन को लेटा देती और कहती है सो जाओ ठीक है। इतना कहकर वो भी लेट कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर मन में तो उसके भी चल रहा था ये लोग कितने ज़्यादा, इन्हें ये भी परवाह नहीं है कि इनके रूम की आवाज़ हमें भी आएगी। वांग जी जो कि विंग से कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विंग? तभी विंग कहता है तुम इसी लायक हो, मुझसे दूर रहो, समझे? वांग जी कहता है पर ये मेरा बेड है। तभी विंग कहता है हाँ वो था, पर अब ये मेरा है और मैं इस पर सोऊंगा और मुझे तुम इस बेड पर नहीं चाहिए। वांग जी कहता है विंग क्या कह रहे हो? आखिर मैं क्यों नहीं सोच सकता, ये बेड मेरा है, ये रूम मेरा है, मैं इस पर सोऊंगा। तभी विंग कहता है पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं सुलाना चाहता। तभी वांग जी कहता है विंग तुम पागल हो चुके हो, क्या हम कितनी बार एक साथ सोए हुए हैं? तभी विंग कहता है पहले बात अलग थी, अब नहीं, अब मुझे तुम अपने पास तक नहीं चाहिए। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, ये बेड मेरा है, ये रूम मेरा है। तभी विंग कहता है और तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है, इसका मतलब ये रूम और बेड मेरा भी है और मैं तुम्हें इस बेड पर नहीं चाहता। वांग जी कहता है अगर ये तुम्हारा है तो मेरा भी है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, मैं आधे बेड पर तो सो ही सकता हूँ ना। तभी विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं,
वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है देखो वांग जी, अगर तुम दोबारा से पिटना नहीं चाहते हो तो चुपचाप मुझसे दूर जाकर सो। इतना कहकर विंग वांग जी के ऊपर पिल्लो फेंक कर मारता है और खुश हो जाता है। वांग जी जो कि कहता है विंग क्या होगा अब मेरा। इतना कहकर बेचारा वांग जी जाकर काउच पर सो जाता है। वो विंग को देखता है और कहता है ये मेरे साथ क्या हो गया। इतना कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर कर सो जाता है। अब यहाँ से सीधा हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के टाइम सभी आ चुके थे पर किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। सभी के आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, जो कि कल रात जो आवाज़ें आई, कल जो हुआ, उसके बाद कोई भी ढंग से सो नहीं पाया। चैन जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, वो अपने मॉम डैड की तरफ देखकर कहते हैं वांग जी नहीं आया अभी तक। जैसे ही सिचन ये कहते हैं सभी लोग अपनी जगह पर स्टिफ हो जाते हैं, मैडम लैन, मिस्टर लैन और यहाँ तक कि वेंचिंग भी। तभी उन लोगों को एक आवाज़ आती है और वो लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहाँ से विंग उतरते हुए आ रहा था। विंग नीचे आकर सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। सभी विंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विंग को देखकर सभी को कल रात की बातें याद आ रही थी और सभी का फेस रेड हो रहा था, पर फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। सिचन ने विंग की तरफ देखा गुस्से में और कहा तुम अकेले। विंग जो कि सिचन की तरफ देखता है, जो कि उसे घूर रहे थे। विंग को थोड़ा अजीब तो लगता है पर उसने कहा हाँ क्यों क्या हुआ गगा। तभी सिचन कहते हैं वांग जी कहाँ हैं। तभी विंग कहता है वो तो अभी ऊपर रूम में ही है आंटी। तभी मिसेस लैन कहती है क्या कहा तुमने। तभी विंग ने कहा आंटी। तभी मिसेस लैन कहती है विंग तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, अब तुम मुझे मॉम कहो। तभी विंग जो कि एक झूठी सी स्माइल करता है, मतलब वो फेक थी। विंग जो कि बहुत ही उसको अजीब लग रहा था, जैसे वो बचपन से आंटी आंटी कह रहा है, अचानक से अब वो मिसेस लैन को मॉम कहेगा। लेकिन तब भी उसने कहा हाँ क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट दे सकती है, मैं ऊपर ही ब्रेकफास्ट करूँगा। मिसेस लैन कहती है पर क्यों। तभी विंग कहता वो वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहा है कि वो नीचे नहीं आ पाएगा, उसकी कमर में दर्द है, मैं उसका खाना ऊपर ले जाता हूँ और आप मेरा भी दे दीजिए, मैं उसी के साथ ऊपर कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही विंग ये कहता है सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ हो। सिचन जो कि विंग को देखकर कहते हैं क्या तुम खुद को संभाल नहीं सकते थे, इतना क्या ज़रूरत थी। तभी विंग कहते क्या कहा आपने। सिचन कुछ आगे कहने वाले थे लेकिन तभी विंग वेंचिंग जल्दी से आकर सिचन के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कुछ नहीं विंग, ठीक है मॉम, आप विंग को जल्दी से वांग जी और उसका खाना दे दीजिए, उन्हें भूख लगी होगी ना। तभी मिसेस लेंजर की जल्दी में हाँ करके विंग को जल्दी से उसका और वांग जी का ब्रेकफास्ट देकर कहती है ठीक है अब तुम जाओ और अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, और वांग जी के लिए मैं थोड़ी देर में पेन किलर्स ले आऊँगी। तभी विंग कहता है सच में मैं आपसे ये कहने ही वाला था, ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सभी सिचन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। सिचन कहते हैं क्या आपने देखा ना उसने मेरे भाई की हालत क्या कर दी, वो नीचे भी नहीं आ पा रहा। तभी वेंचिंग कहते सिचन क्या कर रहे हो तुम। तभी सिचन कहते पर वेंचिंग। तभी वेंचिंग कहती चुप रहो। तभी मिसेस लैन कहती है हाँ सिचन तुम भी ना। मिस्टर लैन जो कि सिचन को देखते कहते हैं सिचन जो कि अब सभी को खुद की तरफ गुस्से में देखकर शांति से एक जगह ही बैठ जाते हैं। मिस्टर लैन एक गहरी सांस लेते और कहते हैं जैसे ही वांग जी की तबीयत ठीक हो जाए उसे कह देना कि वो अपने घर जिंगशी शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। कोई भी कुछ नहीं कहता लेकिन सिचन कहता है क्या जिंगशी पर क्यों। तभी मिसेस लैन कहती है क्या तुम रोज़ रोज़ ये सह पाओगे। तभी सिचन कहते हैं कि क्या, लेकिन अगर वो वहाँ रहा और मेरा भाई, वो उसको छोड़ेगा नहीं। वो देखो एक ही दिन में कैसी हालत कर दी है, और अगर मैंने उसको अकेला छोड़ दिया तो वो मेरा भाई की हालत क्या कर देगा। तभी वेंची कहते तुम चुप रहो सिचन, तुम पागल हो चुके हो। इतना कहकर वेंचिंग भी वहाँ से चली जाती है और सिचन वेंचिंग के पीछे पीछे उधर दूसरी तरफ विंग रूम में आ चुका था। वो रूम में आता है और टेबल पर खाना रखते हुए कहता है ठीक है आप उठ भी जाओ और खाना खा लो, आंटी अब अभी पेन किलर्स लेकर आ ही जाएगी। तभी वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर कहते क्या पेन किलर पर क्यों। तभी विंग कहता है
क्यों का क्या मतलब है? तुमने ही कहा था ना मुझसे सुबह सुबह कि तुम उठ नहीं पा रहे, तुम्हारी कमर में बहुत दर्द है। यहाँ से हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग उठकर जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ गया था और उसने वांग जी से कहा कि तुम जल्दी से उठ जाओ। लेकिन वांग जी, जिसके शरीर में दर्द हो रहा था क्योंकि कल विंग ने उसे मारा था और जो उसने बेड से वांग जी को गिरा दिया था, उसकी वजह से उसकी कमर में भी दर्द था, जिस वजह से वांग जी ने विंग से कहा कि उसके कमर में और शरीर में दर्द हो रहा है, वो भी नहीं आ पाएगा, क्या वो उसका ब्रेकफास्ट रूम में ला सकता है। जिस वजह से विंग ने वांग जी को घूर कर देखा और कहा, क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम कोशिश नहीं कर सकते? तभी वांग जी कहते, तुमने जो कल रात मेरी हालत की है ना, उस वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है विंग, प्लीज़। तभी विंग कहता है, अच्छा ठीक है। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। अब फ्लैशबैक एंड हो गया। तभी वांग जी कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पेन किलर्स लाने को नहीं बोला था। तभी विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, आंटी ने खुद कहा कि वो पेन किलर्स लाएंगी। वांग जी कहता है, पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। वांग जी यही सब सोच रहा था। तभी विंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब, क्या सोच रही होंगी वो? तभी वांग जी कहता है, विंग तो क्या तुम भूल गए, कल हमारी फर्स्ट नाइट थी और तुमने नीचे जाकर क्या कहा, मेरी कमर में दर्द है। तभी विंग ने कहा कि हाँ मैंने कहा तो था। तभी वांग जी कहते हैं, तुम भी ना वो सोच रहे होंगे कि कल तुम बहुत वाइल्ड हो गए होगे और मेरी हालत, मेरी कमर में किस वजह से दर्द है, तुम समझ पा रहे हो उन्हें क्या लग रहा है। तभी हाँ विंग जब सुनता है तो वो हंसता और कहता है, अच्छा मुझे समझ आया। तभी सब मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे और तुम्हें पता है शिचैन का, वो तो ऐसे घूर रहे थे जैसे वो मेरी जान ही ले लेंगे। अब मुझे समझ आया। और इतना कहकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी कहते हैं, तुम्हें हंसी आ रही है? तभी विंग कहता है, हंसू ना तो क्या करो, सबको मतलब ये लग रहा है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन तभी विंग रुक जाता और कहते नहीं, ये क्या हो गया। तभी वांग जी कहता है कि क्या हुआ। तभी विंग कहते, सबको लग रहा है कि कल रात हम दोनों के साथ बीच वो सब हुआ और अगर सबको ये लग रहा है तो सबको ये भी लग रहा होगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अब हम डिवोर्स कैसे ले पाएंगे? इतना कहकर वो अपना सर को कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम ये सोच रहे हो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। विंग कहता है, कैसे? तभी वांग जी कहता है, मैं हूँ ना, मैंने तुमसे कल रात क्या कहा था तुम्हें याद है ना? विंग कहता है, हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। तभी वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। तभी विंग कहता है, हाँ ठीक है आ जाओ खा लो। वांग जी कहता है, विंग तुम भी ना, मुझे कमरे में बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ खाना यहाँ ले आओ ना। तभी विंग कहता है, तुम भी ना। तभी विंग वांग जी के पास खाना लेकर जाता है, दोनों साथ में खाना खाते हैं। और फिर विंग कहता है, अच्छा ठीक है चलो, अब तुम्हें फ्रेश भी तो हो जाना चाहिए। वांग जी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पहली बार हुआ कि मैंने बिना फ्रेश हुए ब्रेकफास्ट किया है। विंग कहता है, कोई बात नहीं। तभी रूम का डोर नॉक होता है। विंग कहता है, अभी कौन आया होगा। इतना कहकर विंग डोर ओपन करता है। तभी वहाँ पर मिसेस लैन खड़ी थी। मिसेस लैन जो कि कहती है, मैं अंदर आऊँ। तभी विंग कहता है, हाँ आइए। विंग ने मिसेस लैन को अंदर बुलाया। तभी मिसेस लैन ने आकर वांग जी को देखा, जो कि वहीं बैठा हुआ था और अपनी मॉम को देखकर ऑकवर्ड तरीके से हंस रहा था। वांग जी को देखकर मिसेस लैन थोड़ा ब्लश तो करती है, फिर वो कहती है, तो तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। तभी मिसेस लैन वांग जी को कुछ टैबलेट और पानी का गिलास देकर कहती है, इसे खा लो, तुम्हारे दर्द में तुम्हें आराम मिलेगा। वांग जी जो कि ब्लश करने लगता है पूरा का पूरा, क्योंकि उसे पता था उसकी मम क्या सोच रही है। तभी विंग आकर कहता है, हाँ देखो वांग जी, दवाई आ गई, चलो जल्दी से खा लो और ठीक हो जाओ। वांग जी जो कि विंग को देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और फिर अपनी मम की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मम मैं खा लूँगा। तभी मिसेस लैन कहती है, और वांग जी तुम्हें आज शाम को ही विंग को लेकर अपने मैंशन जिक्सी लौट जाना है, ठीक है? वांग जी कहता है, क्या? तभी मिसेस लैन कहती है, तुम्हारे डरने का है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम अब अपने मैंशन जिंगशी में ही रहो, ठीक है, जैसे तुम्हारा भाई अपनी वाइफ के साथ हांशी में रहता है। तभी वांग जी कहता है, पर मॉम मैंने तो फैसला किया था कि मैं आपके और डैड के साथ ही रहूँगा। ब्रदर तो वहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जगह कंपनी के ज़्यादा पास है और मेरा घर जिंगशी, वो तो आप लोगों ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था ना, ताकि मैं जब कुछ टाइम अकेले बिताना चाहूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँ। तभी
मिसेस लैन कहती हाँ, पर अब तुम शादी कर चुके हो तो तुम अपनी वाइफ को मेरा मतलब है हस्बैंड को लेकर वहीं शिफ्ट हो जाओ। विंग ने जब वाइफ सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी मिसेस लैन ने अपनी बात पलटी और कहा ये हस्बैंड कह दिया। मिसेस लैन ने कहा कि अब तुम जाकर जिंगशी में ही रहो, वो भी ऑफिस के बहुत करीब है, तुम वहाँ से ऑफिस भी जा पाओगे और तुम लैन मैंशन आ सकते हो वीकेंड्स में विंग को लेकर। तभी वांग जी कहता है पर मॉम आपने ही तो कहा था कि आप मुझे यहीं रखना चाहती है, शादी के बाद मैं यहीं रहूँ, अब अचानक से क्या हो गया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। मिसेस लैन जो कि ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रही थी, वो कहती है देखो ये मेरा फैसला नहीं, तुम्हारे डैड का फैसला है, ठीक है, जो कुछ भी पूछना उनसे पूछ लेना, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। वांग जी जिसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो विंग को देखता है। विंग कहता क्या, मुझे क्या देख रहे हो, मुझे क्या पता वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, और जिंगशी वो तुम्हारा मेंशन है ना, वो काफ़ी अच्छा है, और अगर हम वहाँ जाएंगे तो ठीक रहेगा, किसी के साथ हम रहेंगे भी नहीं तो हमें ये मैरिड कपल वाला ड्रामा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ठीक रहेगा वांग जी, तुम वहाँ कर दो। तभी वांग जी कहता है क्या तुम सच में यही चाहते हो। विंग कहता हाँ। तभी वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। इतना कहकर वांग जी उन टैबलेट्स को खा लेता है। अब उन टैबलेट्स को खाने के बाद वांग जी कहता है मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ ठीक है। इतना कहकर वांग जी वापस से लेट जाता है। वांग जी तो लेट जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में पेन था, लेकिन विंग बोर होने लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने फ्रेंड हुईसंग को कॉल करता है, जिसे कॉल करने के बाद हुईसंग विंग से पूछता है कि आखिर उसकी मैरिज लाइफ अब कैसी चल रही है, क्या वो ठीक है या अभी तक बेड में पड़ा है, कहीं उसे पेन तो नहीं हो रहा। जिसे सुनकर विंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है हुईसंग अगर तुम यहाँ होते ना तो सच में मैं तुम्हें ज़ोरदार मुक्का मारता। तभी हुईसंग कहता अरे अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं है। तभी विंग कहता है तुम जानते हो ना सब कुछ, फिर भी ये बकवास क्यों कर रहे हो। तभी हुईसंग कहता मैं तो बस ऐसे ही मज़े ले रहा था, अब गुस्सा मत होइए। तभी विंग कहता है एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तभी हुईसंग कहता है कुछ नहीं, बस अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय कीजिए। तभी विंग कहता है कैसे। वांग जी कहता है वैसे ही जैसे सब करते हैं। तभी विंग कहता है हुईसंग तुम। तभी हुईसंग कहता है अच्छा ठीक है, देखिए वीर ब्रदर अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। और आपने वांग जी से बात की है ना इस बारे में। तभी विंग कहता है हाँ की तो है, उसने कहा है कि वो जल्दी ही मुझे डिवोर्स दे देगा। तभी हुईसंग कहता है क्या, वांग जी ने ये कहा। तभी विंग ने कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ। तभी हुईसंग कहता है कुछ नहीं, और वैसे ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ठीक है वीर ब्रदर, आप कुछ समय रुक जाइए, फिर तो आप जैसा चाहते हैं वैसा हो ही जाएगा। तभी विंग कहता हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी हुईसंग कहता है ठीक है वीर ब्रदर, अभी मैं रखता हूँ, मुझे ब्रदर बुला रहे हैं। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है। इतना कहकर कॉल कट कर देते हैं। विंग अब फिर से बोर होने लगा था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे जी और मिसेस लैन मिलती है और वो उन्हीं के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और वांग जी भी फ्रेश होकर फाइनली नीचे आ चुका था। सब लोग लंच कर रहे थे और इस बार वांग जी भी उनके साथ था। वांग जी की कमर में अभी भी पेन था। वांग जी की मॉम ने कहा अब तुम ठीक हो। वांग जी कहता है हाँ पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। सभी लोग साथ में लंच करते हैं और फिर वांग जी कहता है ठीक है मॉम, मैं विंग के साथ जिंगशी वापस जा रहा हूँ। तभी मिसेस लैन कहती है तो तुमने फैसला कर लिया। वांग जी कहता है हाँ कर लिया है, लेकिन मैं कल जिंगशी जाऊंगा, ठीक है, आज रात मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। तभी मिसेस लैन कहती है ठीक है जैसा तुम चाहो। इतना कहकर सभी लोग लंच करते हैं। ऐसे ही सबका टाइम बीतता है, रात का समय भी आ जाता है, सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। विंग जिसे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी, उसे लगा नहीं था कि शादी के बाद उसके फैमिली वाले वांग जी के घर उसे भेज देंगे, वो भी एक ब्राइड की तरह। विंग को सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो बस अपने खाने को घूरा जा रहा था, उसे खा नहीं रहा था। तभी मिसेस लैन ने कहा विंग तुम ठीक हो। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ आंटी। तभी मिसेस लैन कहती कितनी बार मैंने कह दिया मुझे आंटी नहीं मॉम कहो। तभी विंग कहता है हाँ मॉम। तभी मिसेस लैन कहती है तुम्हें सबकी याद आ रही है। तभी विंग कहता है तभी मिसेस लैन कहती बात की। तभी विंग कहता हाँ की तो थी। विंग को याद आता उसने बात तो की तो थी, लेकिन सब उसे यही कह रहे थे कि अब उसे
अच्छे से रहना चाहिए, उसकी शादी हो चुकी है, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अब वांग जी उसका हस्बैंड है ना कि उसका दोस्त है। विंग को यही सब याद आ रहा था। तभी मिसेस लैन कहती है कोई बात नहीं, नई नई में ऐसा होता है, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, और तुम चिंता मत करो, तुम तो कभी भी जा सकते हो ना, हम लोग भी तो तुम्हारी फैमिली है, तब तुम हमारे पास भी आ सकते हो, अब तो हम सब एक ही हैं। विंग कहता है तभी वांग जी कहता है विंग तुम मुझे वो पास करना। तभी विंग कहता है क्या तुम खुद नहीं ले सकते, तुम्हारे हाथ नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। तभी सभी विंग की तरफ ही देख रहे थे। तभी विंग ने कहा वो मैं कह रहा था कि ठीक है लो। इतना कहकर विंग वांग जी को दे देता है। विंग तो भूल ही चुका था कि अब उसे ये नहीं करना है। पहले वांग जी उसका दोस्त था, इसलिए वो वांग जी को कुछ भी बोल देता था, पर अब उसकी मैरिज हो चुकी है, वो वांग जी को ऐसे नहीं बोल सकता, वो भी उसकी फैमिली के सामने। सभी विंग को देख रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे ही अब सभी डिनर कर कर अपने रूम में जा चुके थे। आराम से सभी अपने बिस्तर पे सो चुके थे, लेकिन तब भी उन्हें ज़ोरदार वांग जी की चीखें सुनाई देती है, जिससे सब फिर से अपनी ही जगह पर उठकर बैठ जाते हैं। और मिस्टर लैन फिर से कहते हैं इसे अब कल जाना ही होगा, कल मैं इसे घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसेस लैन कुछ नहीं कह पाती, और सीचन तो देखो देखो उसने फिर से किया कि ये क्या कर रहा है। आज मेरे भाई की हालत कितनी ख़राब थी, अब देखो ये एक बीस्ट है मैजिक, जो कि कुछ भी कह नहीं पा रही थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।